राजपुर से मिल रही है। सज्जन सिंह वर्मा फिर बोले, जिन्ना जिन्ना, क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या नहीं, बताएं। सज्जन ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, बताएं। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? बीजेपी आरएसएस हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, मंदिर मस्जिद में बांट रही है बीजेपी। उन्होंने कहा, हमारे विकास को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बेच रहे हैं। एक तरफ मोहन भागवत चित्रकूट में बोले कि अखंड भारत बनाना चाहता हूं, यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को डराना क्यों? मोदी कहते हैं कि नेहरू ने 2 टुकड़े किए। मोदी जी दोष मत दीजिए, नेहरू और जिन्ना ने अक्ल का काम किया था। तो ये कहना है अलीराजपुर में सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कहा कि सिर्फ धर्म में बांट रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और हमारी संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि अखंड भारत की बात करते हैं तो कम से कम फिर सबको साथ रहना चाहिए, और क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दें। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में नहीं, देखिए आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना। आप उसी पॉइंट पे आके देश तोड़ा, उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया, अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा कहना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। वही तो कह हिंदू मुसलमान खिला रही है, मंदिर मस्जिद खिला रही है। कहाँ है विकास? जो हमने विकास किया बेच रहे हो तुम तो। एयरपोर्ट बेच रहा हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हो। क्या LIC बेच दी भाई, विश्वविद्यालय की बोली लग रही है, तो इसका तो फर्क करना पड़ेगा और पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना का विषय उठा लिया, यानी कहें कि एक बार फिर से बोतल से जिन्न बाहर आ गया है। अब एक बार फिर से जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार होंगे, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा है कि मानने का नाम ही नहीं लेते। क्या कहा इस बार? जी देखिए, जब भी चुनाव का मौसम आता है, चुनावी मौसम आता है, तो जिन्ना का जिन्न हमेशा से ही बाहर आ जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव की भी कल घोषणा हो चुकी है, आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जिन्ना का जो जिन्न है एक बार फिर से बाहर आ चुका है। हालांकि बात कुछ और थी और उस पर जवाब जो सज्जन सिंह वर्मा ने दिया जिन्ना को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना था कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्या बीजेपी के नेता जो हैं वो जेल गए हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, कोई भी एक ऐसा नेता बताएं। और बात जिन्ना की करते हैं अगर बीजेपी के लोग, तो जिन्ना ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। और जिन्ना ने अगर दूसरा देश बनाया है, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का गठन हुआ है, तो उसमें जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ से गए हैं, वहां पर बसे हैं जाके। और यही कारण है कि भारत में आज बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं जो पैर रख पाते हैं। तो साफ तौर पर उनका स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, स्वतंत्रता में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर उनका जवाब था, जो जिन्ना तक पहुंच गया है और अब राजनीति इस पर गरमाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अलीराजपुर से खबर है, मंदिर मस्जिद में बांट रही बीजेपी, आरोप लगाया एक बार फिर सज्जन सिंह वर्मा ने। उन्होंने कहा कि हमारे विकास को बेच रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं और देश को बांटने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब बेच रहे हैं। एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि आप अखंड भारत की बात करते हैं, मोहन भागवत के लिए कह रहे थे सज्जन सिंह वर्मा, तो यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को डराना क्यों? तो मोदी जी दोष मत दीजिए, उन्होंने कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। और एक बार फिर से जिन्ना जिन्ना की रट लगाई और कहा कि जिन्ना ने और नेहरू ने तो अक्ल का काम किया था।
तो क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, बताएं, सज्जन ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये भी बताएं। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे बीजेपी आरएसएस? हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं खाली बीजेपी और आरएसएस वाले। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद में बांट रही है बीजेपी, हमारे विकास को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन सब बेच रहे हैं। एक तरफ मोहन भागवत चित्रकूट में बोलते हैं कि अखंड भारत बनाना है, यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को डराना क्यों? मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने 2 टुकड़े किए, मोदी जी दोष मत दीजिए, नेहरू और जिन्ना ने अक्ल का काम किया। इस पर क्या कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से। विश्वविद्यालय की बोली लग रही है तो इसका तो और सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर जिन्ना का राग अलापा है और कहा है कि जिन्ना और नेहरू ने अक्ल का काम किया था। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से जिन्ना की तारीफ कर दी और एक बार फिर से ये कह दिया सज्जन सिंह वर्मा ने कि नेहरू और जिन्ना ने जो किया वो अक्लमंदी थी। देखिए, बहुत अच्छी बात है और अकलमंदी ये थी कि दोनों को प्रधानमंत्री बनना था, तो दोनों ने रात को बैठ के तय किया कि चलिए इस देश के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक तुम ले लो, एक मैं दे लेता हूँ। तो इसलिए आधी सदी एक परिवार काम करता रहा, दूसरे पे वो बन गए। यदि ये अकलमंदी थी तो इसका जो खामियाजा है पूरे देश में भुगता था। आज भी हम अपने दिल में अखंड भारत के सपने को लेकर घूमते हैं, तो इन्हीं की वजह से घूमते हैं। तो दुखद बात क्या है कि देश के मुसलमान को जिन्ना से जोड़कर यदि सज्जन सिंह देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जिन्ना को समझदार बताकर देश के मुसलमानों को वो अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, गलती है। इस देश का मुसलमान भारत से अपनी पहचान रखता है, न कि जिन्ना से रखता है। और यही कारण है कि ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों से कांग्रेस की भी हंसी होती है, देश का भी मजाक बनता है, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आज 70 साल बाद खड़ा हुआ हितेश जी, है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये देश के मुसलमानों को जिन्ना के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा तो ये कह रहे थे कि एक तरफ तो मोहन भागवत जी अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानते। तो बीजेपी बताए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्ना थे या नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, और हम सब बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि देश के विभाजन के लिए 2 लोग जो जिम्मेदार थे वो नेहरू और जिन्ना ही थे, जो एक सिक्के के 2 पहलू थे। और इसीलिए बार बार मैंने कहा कि जो भारत में मुसलमान रह गए हैं वे देशभक्त मुसलमान हैं, वो जिन्ना के साथ नहीं गए। इनको भेज देना चाहिए जो जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही अखंड भारत की बात, अखंड भारत के विषय को बहुत स्पष्टता से मोहन जी ने स्पष्ट भी किया है कि हमारा जो भारत है, हमारे पास जो भारत है, हम उसको खंड खंड नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। क्यों? क्योंकि हम उसको खंडित होते हुए देख चुके हैं, और इसीलिए अखंड भारत की कल्पना पर हमारा दृढ़ विश्वास है और दोबारा कांग्रेस को हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक, हितेश जी, बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे, कह रहे हैं कि हिंदुओं को डरा रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं दरअसल, और जो संपत्ति है भारत की उसे बेच रहे हैं। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि हिंदुओं को डराना बंद करे बीजेपी, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। देखिए, सज्जन वर्मा को करना क्या चाहिए? उनको पानी की बात करना चाहिए, बिजली की करना चाहिए, सड़क की करना चाहिए। तो ये जिन्ना के कौन रिश्तेदार हैं भाई जिनके लिए ये बातें करते हैं? इन्होंने कभी जिन्ना को देखा है, पढ़ा है, जाना है, छुआ है, महसूस किया है? जरा उनसे पूछो जिनके घर तबाह हो गया था, ये बैठ के आज ज्ञान दे रहे हैं। तो ये कोई ज्ञानी भी नहीं है, केवल चंद मुट्ठी भर इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान वोट मिल जाएंगे, जो गलत है। इसलिए केवल जिन्ना की तारीफ, इनको अफजल गुरु, जिन्ना और कलाम साहब पे कोई अंतर नहीं समझ में आता है। जी, डॉक्टर हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और सज्जन सिंह वर्मा का एक बार फिर से विवादित बयान, कह रहे हैं कि जिन्ना तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कोई गलती नहीं की नेहरू और जिन्ना ने।